अगर बोर्ड एग्जाम में केवल कुछ ही दिन बचे हैं और आप टेंशन में हो कि अच्छे नंबर कैसे लाएंगे, पास कैसे होंगे, या फिर 90% से ऊपर कैसे लाएंगे, जो भी बच्चे हैं ऐसा सोच रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में हैं, चाहे 9th 10th 11th या 12th किसी भी क्लास में हैं, और उनको ये टेंशन है कि मैं अच्छा नंबर कैसे लाऊं और या फिर पास कैसे हूं, तो एकदम आपके लिए ही ये वीडियो है। बेसिक सा फंडा बताने वाला हूँ कुछ, कि जिसको आप फॉलो करोगे तो गारंटेड 100% मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अच्छे नंबर ला पाओगे, टॉप कर पाओगे, 90% से ऊपर ला पाओगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला और बेसिक पॉइंट है वो ये है कि अब आपको न्यू चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, न्यू चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, केवल रिवीजन करने हैं। अगर आप केवल कुछ ही दिन बचे हैं और आप न्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो ना तो नया चैप्टर ही आप कंप्लीट कर पाएंगे और ना तो जो पीछे पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन ही कर पाएंगे। और अगर आप पिछला जो भी पढ़े हैं रिवीजन नहीं करेंगे तो पेपर में 100% आप उसको भूल जाएंगे और अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो जितना भी आप पढ़ चुके हैं उसको अब रिवीजन करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, जिससे वो जो आ जाए वो तो अच्छे से बन जाए। सेकंड पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप जो भी पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको उठाइए और देखिए कि क्या ज़्यादा पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है, पेपर कैसे पूछ रहा है और क्या ज़्यादा पूछ रहा है और लॉजिक क्या है पूछने का, और मतलब कैसे कितने नंबर में कितने बड़े क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। आप उसको उठाइए जो ज़्यादा पूछ रहा हो, जैसे जितने पार्ट का या फिर जो भी पूछ रहा हो, जितना जो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ज़्यादा पूछ रहा हो उसको आप पढ़िए, उसका रिविजन कर डालिए। थर्ड पॉइंट है डेली टाइम टेबल स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, डेली टाइम टेबल का मतलब कि आप डिसिप्लिन रहो। आप ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन तीसरे दिन पढ़ो ही ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको डेली 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो ये इनफ है, 5 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो तो डेली पढ़ना है। ये डिसिप्लिन में रहना होगा, तब जाके आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, और अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी पढ़ते हो या फिर 3 सब्जेक्ट ही पढ़ो, इतने में ज़्यादा पूरा सब्जेक्ट भी ना पढ़ो, टाइम टेबल बना लो। मेरे कहने का मतलब है कि टाइम टेबल आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, डेली बनाओ, डेली पढ़ो, डेली टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ो। चौथी पॉइंट मेरे को सबसे मोस्ट जो लगती है वो ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी पढ़े रहोगे, अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता रहेगा या फिर लिखने की स्पीड आपके पास नहीं रहेगी तो आप पेपर में 3 घंटे में कवर नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो एक दिन आप वीक में या 15 दिन में निकालो, आप लिखो उसको कि कैसे लिख रहे हो, आंसर्स को बिना देखे लिखो। और आंसर लिखने का तरीका क्या है कि आप कैसे उसको पॉइंट में नोट कर रहे हो, हेडलाइन कैसे डाल रहे हो, अंडरलाइन कैसे कर रहे हो, ब्लू पेन का और ब्लैक पेन का कैसे कॉम्बो करके यूज कर रहे हो। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि राइटिंग का प्रैक्टिस आपको अभी से करना है और हेडलाइंस, हेडिंग वगैरह ब्लैक पेन और ब्लू पेन का उपयोग करना है, जिससे देखने से अच्छा लगे। और जैसे आप हेडिंग करके अंडरलाइन किए रहोगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और उसका नंबर मिलने का चांस आपको ज़्यादा रहता है। टॉपर बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे देख लो और कोई वीडियो देख लो तो आपको ऐसा ही मिलेगा, लिखा बहुत अच्छा रहेगा, लिखने से नंबर मिलता है आपको। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा लिखा रहेगा उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलने के चांस रहेंगे। पांचवी पॉइंट ये है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। तो नई बुक नहीं पढ़ना है, नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है। आप यूट्यूब के भरोसे कि यूट्यूब से पढ़ के आप कुछ कर लोगे, और रात भर जागना नहीं है आपको। रात भर जागोगे तो आपके अंदर याददाश्त की कमी, चिड़चिड़ापन और बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो रात को आपको नहीं जागना है ज़्यादा, केवल और केवल रिवीजन करना है। ठीक है, और आपको प्रॉपर मतलब पेपर के पहले 10 दिन आपको प्रॉपर नींद लेना है, 7 से 9 घंटे जितना ले सको, लेकिन मिनिमम 7 घंटे तो लेना ही है। आपको टाइम निकालना होगा सोने में, क्योंकि अगर आप जब अच्छे से सोओगे तो आपको आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी, और याददाश्त अच्छी होगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, गुस्सापन नहीं रहेगा, और आप अच्छे से आंसर लिख लोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इतना जो भी मैंने बताया अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप गारंटेड आप 95% तक ला सकते हो। ठीक है, मेरा खुद आया है, 10th और 12th दोनों का मेरा खुद आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप इतना इतना फॉलो करते हो तो अच्छे नंबर जरूर पाओगे।